भारतेंद्र युग 1850 से 1900 ईस्वी। आधुनिक काल का श्री गणेश भारतेंद्र युग से प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आधुनिक काल का नामकरण का जो दिन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा। भारतेंद्र युग का नामकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य काव्य का प्रथम उत्थान 1863 ईस्वी से भारतेंदु युग का प्रारंभ होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल गद्य काल को 3 उत्थानों में बांटे थे। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। भारतेंदु युग के कवि कविट्रिक प्रेम प्रभा, राम राधा, अम्बिठा, प्रेम से प्रेम घन, रस से प्रताप नारायण मिश्र, भा से भारतेंदु, रा से रामकृष्ण, राधा से राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, अम्बी से अंबिका दत्त व्यास, ठा से ठाकुर। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। पिता गोपाल चंद्र, गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आधुनिक गद्य के जनक थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया। इनके द्वारा तो हिंदी पत्रों द्वारा उनमें जो विभिन्न विद्वान काम करते थे। भारतेंदु एक अच्छे पत्रकार भी थे। ये उर्दू में रसा उपनाम से रचना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतेंदु द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं: कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी पत्रिका। अगला, भारतेंदु के अन्य प्रमुख देन। भारतेंदु ने कविता वर्धिनी सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में की। भारतेंदु ने पिनी रीडिंग की स्थापना 1873 ईस्वी में की। भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की। भारतेंदु ने काशी नेशनल थिएटर की स्थापना भी की। भारतेंदु को नए जमाने का मुकरी लेखक माना जाता है। भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नाटककार माना जाता है। भारतेंदु ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाट्य रचनाएं किए। भारत दुर्दशा, अधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र इनका प्रसिद्ध मौलिक नाटक है। भारतेंदु ने श्रृंगार, भक्ति, प्रेम, समाज सुधार इत्यादि विषयों पर काव्य रचनाएं की। बंदर सभा, वक्री विलाप, चतुरंग, मुख प्रश्न इनकी हास्य व्यंग्य रचनाएं हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है प्रसिद्ध निबंध है। फूलों का गुच्छा इनका खड़ी बोली की कविता है। प्रमुख कथन इनका है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति के मूल। अब भारतेंदु की प्रमुख रचनाएं। मौलिक नाटक भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, भारत की तत्कालीन स्थिति और दुर्दशा का इसमें वर्णन किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, इस नाटक में राजा हरिश्चंद्र की कथा है। यह नाटक वेदिकी हिस्सा न भवती 1873, अंधेर नगरी 1881, इसमें भारत की निरंकुश शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। इनके द्वारा अनुदित नाटक कर्पूर मंजरी 1875, भारत जन्य 1877, दुर्लभ बंधु 1880। यह दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। निबंध संग्रह में चलते हैं। नाटक कालचक्र और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। काव्य संग्रह में चलते हैं। प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मल्लिका, प्रेम प्रलाप, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक। यहाँ देखिए, भारतेंदु की मृत्यु अल्पायु में मात्र 35 वर्ष में हो गई थी। भारतेंदु की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। दूसरे कवि बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, जन्म 1 सितंबर 1855, दत्तापुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। पिता पंडित गुरुचरण लाल भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि थे। प्रेमघन की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। प्रेमघन ने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की। प्रेमघन की कविता देश प्रेम और जातीयता से जुड़ा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ: भारत सौभाग्य, प्रयागराम गमन, हार्दिक हर्षादर्श, भारत बधाई, वीरांगना रहस्य, आनंद, अरुणोदय। इनका संपूर्ण काव्य कृति प्रेमघन सर्वस्व में संकलित है। प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं करते थे। तीसरे कवि प्रताप नारायण मिश्र, जन्म 24 सितंबर 1856, बेजे गांव, उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश। ब्राह्मण हिंदुस्तान पत्र के संपादक थे। हिंदी हिंदी हिंदुस्तानी इनका प्रसिद्ध नारा है। इनकी प्रमुख रचनाएं कविताएं में प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, निबंध संग्रह में निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष। चौथे कवि ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका जन्म 1857 ईस्वी विजय राघवगढ़ रियासत में हुआ था। इन्होंने मानव सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से जोड़ा। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का सुंदर चित्रण किए हैं। इन्होंने कालिदास की ऋतुसंहार को ब्रज भाषा में अनुवाद किया। प्रमुख कृतियाँ प्रेम संपत्तिलता, श्यामलता,
श्यामा सरोजनी उपन्यास में है। श्यामा स्वप्न इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। अन्य प्रमुख कवि भारतेंदु युग के, पहला रामकृष्ण, 1859 ईस्वी इनका जन्म है। रामकृष्ण दास, 1865 ईस्वी इनका जन्म है। राधाचरण गोस्वामी, 1858। बालकृष्ण भट्ट, 1844। काशी प्रसाद खत्री, 1849। अंबिका दत्त व्यास, 1858। जन्म काल के अनुसार बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रथम कवि माने जाते हैं। अब भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं। भारतेंदु युग में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं होती थी। दूसरा, भारतेंदु कविता एक और देश प्रेम, देशभक्ति एवं सामाजिक चेतना की जीती जागती तस्वीर थी, तो दूसरी ओर श्रृंगारिकता और प्रकृति का चित्रण हुआ। भारतेंदु युग में प्राचीन परिपाटी की कविताओं का भी संकलन हुआ। भारतेंदु युग में कला पक्ष का भाव रहा। भारतेंदु युग में काव्य में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग रचनाएं भी हुई। अब भारतेंदु युग की प्रमुख पंक्तियाँ। पहला, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, प्रसिद्ध नारा है चंदा प्राप्ति के लिए प्रताप नारायण मिश्र का। दूसरा, हिंदी नई चाल में चली, भारतेंदु की पंक्ति है। तीसरा, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये भी प्रताप नारायण मिश्र का प्रसिद्ध नारा है। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा हा हा देखी नहीं जाती, ये भारतेंदु का गीत है जो भारत दुर्दशा नाटक से लिया गया है। इन मुसलमान हरिजन पर कौटिल्य हिंदू वारिये, ये भारतेंदु का रसखान के प्रति कहा गया कथन है। धन्यवाद।